थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम किधर से है, पहले आप क्या जॉब करते थे, फिर क्या किया? इसके बारे में पहले बताएंगे। थोड़ा अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं रमाकांत मिश्रा उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। मैं पहले आर्मी में सर्विस किया था। हम्म, आर्मी में 16 साल सर्विस किया। 16 साल के बाद एयरटेल में सर्विस किया, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी में। हम्म, ये प्राइवेट कंपनी में अराउंड 8 ईयर सर्विस किया। एयरटेल में। हाँ, एयरटेल में लास्ट मेरा असाइनमेंट था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हेड ऑफ द ऑपरेशन, 2 स्टेट का था। उसके बाद मैंने सर्विस छोड़ दिया। हम्म, छोड़ के फिर अपना घर, सर्विस छोड़ने का मेन था कि एक लड़का है, वाइफ ने बोला या इधर आप छोड़ो या फिर मैं छोड़ूंगा, दोनों में से कोई एक होगा। बच्चा छोटा था उस हाँ, समय। बच्चा छोड़ नहीं, मतलब बच्चा अगर मैं नहीं आता तो वो फिर बिगड़ जाता। तो वाइफ ने बोला मेरा गवर्नमेंट सर्विस है तो आपका तो एक पेंशन आ रहा है तो ठीक है। उस टाइम मेरे को सैलरी अच्छा मिल रहा था। 2011 में मेरा सैलरी 4 लाख मंथ था। अरे बाप रे। 50 लाख पैकेज था मेरा। तब मैं उस टाइम फिर बोला नहीं, वो 4 लाख को लेफ्ट करो, क्योंकि बच्चा गप बिगड़ जाएगा तो फिर नशा हो जाएगा तो फिर कुछ उल्टे पुल्टे हरकत में हो जाएगा तो फंस जाएगा मैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया। हम्म, छोड़ के फिर आया। आने के बाद विद इन 6 मंथ फिर हमने अपना एक कंपनी खोला, कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम्म, 1 2 3 4 ऐसे करके हम 4 कंपनी खोले हैं। किसी में 2 पार्टनर है, किसी में 3 पार्टनर है। ऐसे करके एक एनजीओ भी है, 4 कंपनी के बावजूद एक एनजीओ है। ऐसे करके हमने संस्था को रन किया। चलाने के बाद आज तक का डेट में अच्छी खासी एम्प्लॉइज है। कोई मेरे को अभी इतना प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जिस पर्पज़ के लिए मैंने उस प्राइवेट जॉब छोड़ा था, भी लड़का अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल वो नशा फंसा के चक्कर में नहीं पड़ा। क्या करता है अभी लड़का? लड़का अभी सीए का इंटर ख़त्म कर लिया। ये फाइनल है, ये 2026 में ख़त्म हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वाइफ अभी भी जॉब करती है? नहीं, रिटायरमेंट हो गई। अच्छा। तो आप और स्पिरिचुअलिटी में कैसे आपका इंटरेस्ट आया? स्पिरिचुअल इंटरेस्ट में जब मैं छोटा सा बच्चा था तभी मैंने, जब हाई स्कूल से पहले मैं कभी गीता वीता पढ़ के स्कूल जाता था। उस टाइम थोड़ा तो पूजा पाठ करते थे पिताजी भी, तो उस टाइम से मेरा लगाम था। अच्छा। लेकिन बाद में मेरे मतलब घर का फाइनेंशियल कंडीशन से ये है कि मैं पहले आर्मी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। ज्वाइन करने के बाद तो फिर मैं जब आर्मी मैंने छोड़ा तो उसी वक्त मैंने फिर ये रामदेव जी का योगा प्रैक्टिस वगैरह करता था, एक्सरसाइज वगैरह वो करता रहा। फिर धीरे धीरे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स। अच्छा। और उसकी फिर धीरे धीरे जैसे एज होता गया तो उसका एक मतलब था कि खोज कैसे हो। जहाँ भी कहीं साधु सन्यासी देखता उनसे थोड़ा मिलना, उनके मतलब फीट को टच करके बोलना, हो सकता है कोई आशीर्वाद हो जाए, कुछ ऐसे मेरा मतलब एक बिहेव था शुरू से। तो मैं कभी भी कोई जाता था, मैं नॉर्मली सन्यासी साधुओं को ही मिलना चाहता था, इस टाइप का ही था। तो फिर वो धीरे धीरे वो कैसे कैसे डेवलप हुआ पता नहीं। फिर बीच में मेरे को एक प्रॉब्लम्स आया, मेरा फैमिली मैटर में डिस्टर्बेंसेस आया बिजनेस में। मेरा खुद का साला के साथ आया जिसने मेरे से 7 करोड़ रुपीस ले लिया। हाँ तो हाँ, अपना खुद का, वाइफ का भाई है, छोटा भाई। तो वो 7 करोड़ जाने के बाद तो मेरे को भी जैसे आपको भी हुआ है, बहुत सारी मतलब बहुत परेशानी हो गया। उस टाइम इतना फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तब फिर उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया जो ओरिजिनल कंपनी बनाया था। फिर छोड़ने के बाद फिर दूसरा पार्टनरशिप करके मैं आया। उस टाइम भी मैं भी वही सुसाइड अटेम्प्ट भी सोच रहा था, मर जाऊंगा, डाउन डाउन बहुत परेशान फेस किया 6-8 महीना। फिर वाइफ भी घर में थोड़ा संभाला, संभालने के बाद फिर मैंने अगेन फिर स्टार्ट किया। तो पैसा वापस किया ना वो वापस नहीं आया, वो कोर्ट कचहरी केस चल रहा है अभी तक। उसका भी लॉस हो गया? वो कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, वो ले गया। वो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वो वहाँ हमारा जो फर्स्ट जो कंपनी में एयरटेल छोड़ के खोला था, एक जगह पर हम लोग जीएमआर का एक पावर प्लांट में काम कर रहे थे। उस पावर प्लांट का काम 1 साल तक चल गया। उसके बाद साला उसको जाता था पता नहीं ये करने के लिए, बिलिंग विलिंग करने के लिए। मैं बैकडोर से काम करता था। उस टाइम क्या हुआ कि वो अपना नाम पर एक कंपनी खोल करके उसको बोला कि हमारा पेरेंट दूसरा एक कंपनी है, तो काम हमारा पुराना कंपनी कर रहा है, वो अपना ओन वाइफ और दोनों कंपनी के नाम पर बिलिंग कर लिया। तो 6 महीना जब चला गया, बोला पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो बोला वो प्रॉब्लम से मैं जाके जब पता किया तब तक पता था कोई 7 करोड़ ले चुका है अपना कंपनी में विदाउट एनी वर्क। ये था फ्रॉड का। तो उसके बाद बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। तब फिर इन्हें फिर वो 1 साल 2 साल के बाद फिर वो मैं थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ा। उस टाइम मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि क्या करें, कैसे इसको उभर जाऊँगा। लेकिन सडनली मेरे को जो गुरु जी के जो फोटो मैंने आप दिखाया था, ज्ञानानंद सरस्वती जी का, मैं अपना एक उड़िया पेपर है समाज है, उसमें एक दिन मैंने एक आर्टिकल छपा था, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि कोई मंत्री उनके पास गया था, एक हमारा मिनिस्टर था। लेकिन वो जो कमिटमेंट किया था वो गुरु जी से वो कुछ किया नहीं। एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहीं देने के लिए बोले थे, प्रॉब्लम हो रहा है उसका आप सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। वो कमिटमेंट करा तो नहीं गया था। उसके ऊपर एक समाज में लेख आया था, किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था। तो मेरे को तब पढ़ के जब मिला ये तो उड़ीसा का ये डॉक्टर है,
तो मतलब एक डॉक्टर होकर के अगर सन्यासी बन सकता है तो 14 साल ये रखता है तो मतलब समथिंग कुछ होगा। ऐसा सोच के मैं सर्च करके फिर मैंने सीधा कुछ नहीं बोला घर में, सीधा झोला पकड़ा, बैग चला कलकत्ता उनको मिलने के लिए। एग्जैक्टली जैसे आपके साथ हुआ, झोला पकड़ के घर गुरु छोड़ के, वाइफ खाली बताया कहाँ मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, खत्म, इतना बताया चला गया। फिर उधर जा करके उनको जब मिलने के लिए मैं गया, धर्मतला में एस्प्लेनेड में मैंने रहा, होटल में रह के वहाँ से ट्रेन पकड़ के गया। जाने के बाद जब उस जगह, एक जगह कचरा पड़ा एक स्टेशन है, वहाँ उतर के हाली शहर को गया बस में, लोकल बस में उतरा। उतरने के बाद जब मैंने वहाँ पता चला कि मेरे को पता जी गुरुजी अभी सुबह सुबह जस्ट 1 घंटा पहले बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में उनका भी आश्रम है, बांग्लादेश बॉर्डर, उधर रोड बॉर्डर है। तो मेरे को दुख है, इतना कष्ट से आया, दर्शन नहीं हुआ कम से कम। फिर मैंने क्या क्या उनका फ़ोन नंबर वगैरह लेके आया, मेरा फ़ोन नंबर दिया था उनका जो असिस्टेंट थे। फिर वो उड़ीसा का भी एक सन्यासी मिले, उनको दिया था। फिर मैंने क्या क्या तुरंत फिर रिटर्न आ गया। मैं सोचा अब तो नहीं होगा, फिर दोबारा कभी आऊँगा। लेकिन मेरा कि इंटरेस्ट ऐसा था कि मैं, हो सकता है गुरुजी को इंटरेस्ट मालूम पड़ गया कि ये इतना इंटरेस्ट है। मैं रिटर्न आकर के फिर होटल में जब पहुंचा तो फिर मेरे को फ़ोन आया उधर से कि गुरुजी बांग्लादेश गए थे लेकिन वो बॉर्डर से रिटर्न आ गए, कुछ उनका प्रॉब्लम है, आप आ जाइए। मैं अगेन होटल चेकआउट करके फिर उसी ट्रेन में फिर आके शाम को उस जगह पर पहुंचा। तो मुझे वो फील हुआ कि हो सकता है मेरा माइंड का कुछ ऐसा स्टेट है जो उनको मालूम पड़ गया और वो नए न जा करके वो रिटर्न आए। फिर मैं जब गया तो वहाँ मैंने को रहने के लिए दिया गया। फिर मैं रहा, दूसरा दिन सुबह मिला, ये सब सारी समस्या बताया उनको, ऐसा ऐसा है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे फंस गया, मैंने पेपर पढ़ के आपके पास आया हूँ। वो सब बता दिया जो जो हुआ था। उन्होंने मेरे को बोले थे ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन ये कट जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, शांति से रहो, हो जाएगा, कुछ नहीं है, टेम्पररी है, कुछ दिन के बाद हो जाएगा। लेकिन कोर्ट कचहरी तक केस जाएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा, ऐसे नहीं समाधान होगा। वो जो बोले थे अभी वही भी है। हाई कोर्ट तक गया, कोर्ट कचहरी में एक प्रॉपर्टी का समाधान हुआ। अभी जिसके मेरा जो 50% उसका है, वो अराउंड आज का डेट में 15 करोड़ का वैल्यू है। तो बस स्टैंड के ऊपर एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो खाली शट आउट हो गया, बाकी 2 प्रॉपर्टी अभी शट आउट नहीं हुई है, वो भी कोर्ट में केसेस है। तो उसकी फिर मैंने 1-2 बार वो लिया। मेरा फ्रेंड जो मेरा पार्टनर है उसको भी मैं एक बार लेके गया था उधर, वो भी जाके आया। फिर उसके बाद कई दिन का जाने के बाद मेरे को इच्छा हुआ कि मैं उनका बुक्स भी काफ़ी सारी लाया पढ़ा। फिर मेरे इच्छा हुआ थोड़ा मतलब माइंड में थोड़ा स्टेबल हुआ। स्टेबल होने के बाद मैं सोचा इनका दीक्षा ले लेता हूँ। फिर उनसे बात किया, वो पूरी क्यों, उनका आश्रम है पुरी में। तो पुरी में जब आए थे मैंने उनका दीक्षा ग्रहण किया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब मंत्र जो दिए वो, तो मैंने देखा कि ये मंत्र तो पढ़ता हूँ, मेरा माइंड में थॉट्स जनरेट हो जाता है। मैं जितना भी कोशिश करता हूँ, एक बार पढ़ो तो हज़ारों थॉट्स आ जाता है। तो वो मतलब मंत्र पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, वो जैसे रट्टा लगाने का टाइप हो गया। फिर मैंने दोबारा एक बार मिला, अटेम्प्ट लिया, मैं बोला कैसे पूछूं जी ये सब होता है। जब फिर उड़ीसा में उनका जो आश्रम है, जलेश्वर एक जगह है उनका आश्रम है, उनका वो मतलब वो दोनों बेटी जो है वो सन्यासिनी है। वहाँ फिर फ़ोन करके पता किया, जब आए मैं गुरुजी को जाके मिला, मिल के बताया जैसा जो वो भी बताना अकेला में बताएगा, अगर कोई दूसरा आदमी होगा तो उठ के सामने नहीं बता सकता है। लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होता, कोई आता नहीं इतना। तब मैं जा करके वहाँ 1-2 दिन रह करके बताया। बताने के बाद उनके बोला कि माइंड जब तक कंट्रोल नहीं होगा, मंत्र जब संभव नहीं है। आपको माला जप करना 108 किसी प्रोसेस में जप करना, वो बताया वो। लेकिन उनका यही था कि माइंड जब तक कंसंट्रेट नहीं होगा, मंत्र का रिजल्ट आपको कभी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मंत्र का रिजल्ट जरूर है, बट जितना माइंड स्टेबल होनी चाहिए। तो मैं वो तो होता नहीं है, बोला टाइम लगेगा। मेरे को तो 14 साल लग गया एक गुफा में बैठ कर, वो इतना जल्दी नहीं होता है जैसे आज बोलोगे तो कल संभव है, नहीं है। लेकिन आपको उसका कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा उसका, ये मेरे को दिख रहा है, रास्ता पक्का मिलेगा अगर आप। फिर मैं उधर से आया, डेली उसको जब मतलब पूजा रूम में जाता हूँ, वो मंत्र को मैं 7-8 बार पढ़ता हूँ। ऐसे होते सडनली मैंने कभी बैठा था इवनिंग टाइम पर, मैं सर्च करता हूँ एटलीस्ट स्पिरिचुअल वीडियो जो थोड़ा सा डीप नॉलेज है, ऐसा वो खाली जो नाम फाम जब उसको मैंने इतना ये नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ डीप नहीं है जो आपका ब्रेन कुछ चेंज कर पाएगा। ऐसा करते करते एक दिन नॉर्मली आपका यूट्यूब में डीप नॉलेज का एक वीडियो आया आपका, वो भी 2018 का कैसे। तो उसी टाइम क्या क्या मैंने उसको एक वीडियो देखा, फिर दूसरा जब देखा तो फिर वो ऑटोमेटिक यूट्यूब में आ जाता है, दूसरा वीडियो भी देखा। 3 वीडियो या 2 वीडियो मैंने देखा। देखने के बाद फिर मैंने व्हाट्सअप का नंबर था, मैंने से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद आपने बोला कि उसमें रिप्लाई दिया कि कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने तुरंत कुछ ना सोच के शाम को वही रूप के ऊपर बैठा था, उसी टाइम मैंने पैसा दे के ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने कंटिन्यू जन होगा बेसिक, वो उसके बाद एडवांस, मैं एट ए टाइम एडवांस सबका पैसा दे दिया था।
लेकिन वो 3 सीरीज चला अपना गौतम बुद्ध का भी सीरीज चला। वो तीनों सीरीज खत्म करने के बाद मैं चाहा आपसे एक बार टेलीफोन पर बात हुआ था और मिलने के लिए आपसे मैंने इच्छा हुआ। फिर मैं मिलने के लिए इधर आया था 3-4 साल पहले। उसके बाद में जो लाइफ का जो प्रॉब्लम था वो सब प्रॉब्लम सॉल्व है। घर में मेरा पूरा पीस है। जो मैं जिस वजह से एयरटेल छोड़ा था, अगर आज का डेट में मैं एयरटेल में होता, मिनिमम 5 करोड़ सैलरी होता मेरा अरे बाप रे। तो पर ईयर, क्योंकि मैं उस टाइम था हेड ऑपरेशन में, कहीं बहुत ऊपर लेवल तक चला जाता। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे पास पैसा है, कोई मेरे को पैसा का कमी नहीं है। तो वो जो स्टेबल जो था, जो मेरे धोखा खाने के बाद इवन भी 6 मंथ मेरे पास खाली पेंशन, मेरा एटीएम जो मेरा पेंशन का एटीएम उसके पास साला के पास था। अरे बाप रे। तो मतलब उसको वो एटीएम ले जाता था, वो खर्चा करता था, इस टाइप का सिचुएशन था। तो वो सिचुएशन से ओवरकम मतलब कभी कभी मेरे को बोने में ऑटो में जाने के लिए मेरे पास 5 रुपया पैसा नहीं है, सब एटीएम उसके पास है। तो ये सिचुएशन हो गया था बीच में। तो उससे ओवरकम हो करके फिर हमने अभी तो 4 कंपनी है कि एनजीओ है, अच्छी तरह से उभर गया। और मेरा भी पीसफुल स्टेट खुद देने के लिए डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये जो प्रॉब्लम की वजह से, तो वो सब नॉर्मल हो गया। क्योंकि अभी घर में भी कोई दिक्कत नहीं है। और नशा फसा का जैसे आपके घर में वैसे ही सेम सिचुएशन मेरा भी है। कोई नशा फसा फालतू का कोई धंधा नहीं है, आराम से शांति से दिन काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई झगड़ा झुगड़ा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप अपने लाइफ को जेनोवा के पहले और जेनोवा के बाद में कोई बड़ा अंतर है या वैसे का वैसा ही है? नहीं, अंतर हो गया। अंतर मतलब मेरा खुद का परिवर्तन हो गया। ये भी नहीं कि मेरे घर में भी मेरे वाइफ और बच्चे लोग बोलते कि पहले तक कुछ भी था, वो मतलब रिएक्शन बंद हो गया टोटल। अच्छा, गुस्सा अब गुस्सा नहीं है, नेगेटिविटी कुछ नहीं है, जो बोलता है ठीक है। तो मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, टोटल चेंज हो गया। मतलब जैसे होता है ना, कुछ भी होता है मैं देखता हूँ, बट मेरे को होता, जैसे आपने बोला ना वो दृष्टा भाव देखो, वो मेरे ऊपर हो जाता है, बट मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। वो सिचुएशन डेवलप हो गया इसमें से। मतलब जो भी हो रहा है होने दो, मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। पहले मैंने हर चीज़ में रिएक्ट करता था, वो सब बंद हो गया टोटल। ये जो 6-7 साल 8 साल का जो है, हमें कंटिन्यू उसी दिन से अराउंड वो मतलब आपका 5,000 से आसपास वीडियो कम से कम देखा होगा आज का डेट में। 5,000 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। और कभी भी वीडियो आपका आता है तो जो मैं तो तुरंत उसको मैं देखता हूँ। और वीडियो में कब देखता हूँ? सुबह जब मैंने मेडिटेशन ख़त्म हो गया, लाइफ 6 से 7:30 तक मैं एक्सरसाइज करता हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करके कपालभाति वगैरह करता हूँ तो आपका वीडियो उस टाइम देखता हूँ या कान में लगा देता हूँ ईयरबड। तो वो माइंड ये रह करके उसी से वो चलता रहता है। तो वो मतलब मेरा कवर अप हो जाता है टाइम। अगर कोई पूछेगा कि ये डीप नॉलेज का आपने ज़रूर बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, 3,000 वीडियोस देखा, तो ये थोड़ा बहुत समझाइए कि आपने क्या सीखा इसमें? इसमें सीखा मैंने कि आपको काम पीसफुल स्टेट में रहने के लिए जो माइंड का स्टेबिलिटी चाहिए वो जेनोगा से मिल गया मेरे को। जो मेरे गुरुजी बोले थे कि वो माइंड जब तक स्टेबल नहीं होगा मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन में करने के लिए जो माइंड का स्टेबिलिटी वो आया, वो आने के बाद फिर मैं दूसरा बार गया जोगानंद जी के आश्रम रांची में गया। तो वहाँ से मैंने मेडिटेशन का मतलब जो था कि मंत्र जप करके जो आपको एक स्टेट को जाना है, वो स्टेट ड्यू टू थॉट्स का आपका नहीं हो पा रहा था। वो थॉट्स को ब्रेक लगाने का और ये सिस्टम यहीं बन गया। मतलब थॉट्स के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है, आप खुद को सांस के ऊपर ध्यान देके थॉट्स आ रहा है जा रहा है, आप उसको देख रहा है, ये जो ऑब्जर्वेशन है मुझे इसी में हेल्प हुआ कि धीरे धीरे मेरा थॉट्स 10-5 मिनट 15 मिनट के अंदर गायब हो रहा है। वो मैं फील कर पाता हूँ, आता है देखता हूँ फिर गायब होता है, जैसे आप बोलते हैं वीडियो में। तो वो मेरे को हुआ, ये सबसे बड़ा यही हुआ जिसके वजह से पूरा वो मतलब चेंज वहीं से शुरू हुआ। अदरवाइज मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। जो भी बैठता है वो थोड़ी देर बैठ जाता है, फिर वो होता कुछ नहीं है। वो जैसे अब भी वीडियो में बोलते हैं कुछ नहीं होता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइप का कोर्स किसको करना चाहिए, किस टाइप के लोगों को करना चाहिए, तो किसको रेफर करेंगे आप? ये तो सबको करना चाहिए, खास करके स्कूल वगैरह में भी होना चाहिए। लेकिन खास करके यंगस्टर के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जो नशा फसा उल्टे पुल्टे हरकत में चला जाता है, उनको समझ में नहीं आता है। खास करके 16 से लेकर 24 साल तक बच्चे बिल्कुल ही करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे, फिर जिसको ज़रूरत है या कोई स्ट्रेस कंडीशन में है, उसको तो ज़रूर करने से 1-2 साल के अंदर उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है, चेंज हो जाएगा। और कुछ पूछना है इनको से वीडियो में? हरीश, अगली बार आप कब आएंगे? अगली बार जब फिर होगा इधर सेशन आया। लेकिन जोगानंद जी के आश्रम से मैं गया, काफ़ी उधर रहा। और मैं भी गया अपना ये रमन महर्षि के आश्रम भी गया हूँ। और आपके कहने पर मैंने जो वीडियो देखते देखते मैंने कई बहुत बुक्स पढ़ा हूँ। 200 से आसपास में मैंने बुक्स पढ़ लिया हूँ।
एक बार 2 राउंड पढ़ता हूँ। जो बुक्स पढ़ता है तो वो आपका कंडीशन पूरा मतलब ये थॉट्स आता नहीं है उस टाइम। तो ये मेन है गेम है थॉट्स का। कुछ भी बोलिए कि माइंड तभी होगा आपका थॉट जब ब्रेक होगा, सिंगल आंसर है। थॉट्स ब्रेक करने के लिए ही जनोगा का मतलब रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ही नहीं हो पाएगा। जो गुरुजी मेरे को बताए थे कि जब तक माइंड तुम्हारा स्टेबल नहीं होगा तुम नहीं ध्यान में कैसे बैठेगा। तुम तो पता नहीं तब 50 तुम पूजा कर रहे हो और बाजार में क्या खरीदने का तुम दिमाग में रहे तो क्या करेगा तुम, वो हो नहीं सकता है। और थॉट्स आता क्यों है ढेर सारा? थर्ड सा जो दिन भर जो एक्टिविटी हुआ जो काम हुआ उसी का रिपीटेशन आता है, वो ब्रेन में मेमोरी में घुस गया, वो रिपीटेड करेगा। या फिर कभी हो गया पास्ट मेमोरी में चला गया, वो मेरे को ये धोखा दिया था, ये किया था, वो किया था, फिर वो चलता रहता है। फिर मैं उसके ऊपर क्या करूंगा क्या नहीं करना, एक मतलब कभी कभी होता है कोई एक के बाद और 5-7 मिनट तक पता नहीं चलता कहाँ तक पहुंच गया। इस टाइप का कुछ चेन ऑफ थॉट्स आ जाता है एक के बाद एक। तो नाम जप में और जनुगा में अंतर क्या है? उधर भी तो आप अपना जप करते हो और इधर में आप, इधर क्या डिफरेंस है? नहीं, नाम जप में क्या होता है, नाम जप में आपका थॉट्स आ जाता है, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप जब कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं आपको दिखता है कि ये आया, तब आप कॉन्शियसली देखा आया, हो सकता है कुछ देर तक रहा, 2-3-4 सेकंड तक रहा, फिर वो चला जाता है। लेकिन नाम जप में कभी कभी क्या होता है, वो माला जपता है तो लेकिन उसके बीच में वो आता रहता है, वो ब्रेक नहीं होता। वो होता है कि मतलब एक रिफ्लेक्स टाइप का होकर हाथ माला में चला गया बट आपका ब्रेन में दूसरा कुछ चल रहा है, ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगा ध्यान नहीं हो पाएगा, ध्यान कभी नहीं होगा। अब जोगानंद का जो टीचिंग मैंने पूरी प्रोसेस पढ़ी, उस प्रोसेस भी सेम है जैसे जनोगा का है, वो सेम है। और तकरीबन 99% मैच है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और ध्यान तभी होगा जब ये थॉट्सलेस स्टेट आएगा, तभी ध्यान होगा। थॉट्स आता है तो ध्यान नहीं हो पाएगा, वो काफ़ी टाइम लगता है, 10-15 साल लगेगा। मेरे को 8-10 साल तो लग गया इसमें से। अभी आपका रूटीन क्या है? आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं? रूटीन क्या है, फूड हैबिट तो जनोगा से बदल गया मतलब मैं पहले 3 टाइम खाता था, अभी मैं क्या सुबह अगर उठा तो इधर खाता नहीं हूँ, अगर जब कोई ज़बरदस्ती घर में हो तो बोलेंगे तो एक एप्पल या एक बनाना, इतना ही है सुबह का। दोपहर में कुछ नहीं, थोड़ा सा राइस, हम लोग का राइस खाते हैं इधर, रोटी नहीं खाते हैं दोपहर को। तो राइस के साथ हम लोग का, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ परमानेंट, तो अब राइस के साथ जो सब्जी खा लिया। रात को मैं कुछ खाता नहीं। और अगर रात जब ज़बरदस्ती कहीं हो गया घर में वाइफ है तो बोलेगा ठीक है जूस बना दो, आधा गिलास पियो, बस इतना ही है खाना। वो जो 24 स्कोर का जो था, लेकिन वो 24 तो नहीं हो पाता है, लेकिन 48 स्कोर तक हो जाता है दोपहर का। लेकिन भूख नहीं लगता आपको? नहीं, वो नहीं, भूख नहीं लगता इसीलिए जब उसका भी ना, कमजोरी नहीं है, कमजोरी ताकत बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब जो जोगानंद जी बोलते हैं कि उनका जो टीचिंग है वो बोलते हैं कि अगर आप मेडिटेशन में जाते हैं, अगर कुछ टाइम में आपका डिस्ट्रैक्शन या थॉट्स आपका नहीं है, आपका एनर्जी रिस्टोर होता है। वही भी सेम जनोगा में है, तो एनर्जी रिस्टोर होता है। अगर आप 2 घंटे 1 घंटे आधा घंटे 15 मिनट कुछ भी आप स्टेबिलिटी में बैठ गया, आपका ड्रेन नहीं होता है एनर्जी, वो एनर्जी आपका रह गया। और उसके बाद भी जो मेदुला ब्लॉक का थ्रू जो स्पिरिचुअल एनर्जी आता है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपको फीड करता है। जैसे उसका भी अलग रीजन है। कोई सन्यासी 15 दिन 10 दिन तक समाधि में गया, कुछ नहीं खाया, फिर वो जिंदा उठ के खड़ा कैसे हो जाता है? उसका एनर्जी आया कहाँ से? वो तो कुछ नहीं खाया। तो उसी टाइम क्या होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो उसको फीड करता है, वो बॉडी को चलाता है। इसमें सेम भी जनोगा में आपने बोला था कि सूत्र आत्मा एक होता है, तो वो सूत्र आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत स्टेट है जो उसको पकड़ के रखता है, तो आपका बॉडी को चलाता है। जैसे वो बॉडी फिर नॉर्मल कंडीशन में आया तो वो फिर एनर्जाइज होकर सब एक्टिविटी होकर के वैसे चलता है। ये मैंने उसको पूरा लिंकेज किया हूँ, बस जनोगा को उसके साथ मैं लिंक किया हूँ, लिंक करके काफ़ी चीज़ देखा हूँ कि पूरा सिमिलैरिटी है। कहीं वर्ड या इधर का प्रॉब्लम है, अदरवाइज सिमिलैरिटी है। अच्छा, ये जो जनोगा में पढ़ते हैं, ये केवल स्पिरिचुअलिटी के लिए हेल्प करता है, मेडिटेशन के लिए, कि आपका काम धाम में, नहीं, ये काम धाम में, बिजनेस में, हर जगह हेल्प करता है। बिकॉज आपका माइंड जब स्टेबल लगा, आप ठीक डिसीजन वगैरह ले पाते हैं, झगड़ा झांटी नहीं होता। मैंने सुबह भी आपको एक बताया था कि कुछ कितना भी गाली दिया मेरे को कोई असर नहीं पड़ता है, वो खुद ही सरेंडर कर जाता है। इस टाइप का भी बहुत होता है, हर एक्टिविटी में चेंज होता है। और इवन आपका स्टाफ, दोबारा बताइए क्या हुआ था सुबह जो बताया, कैमरे पे बताइए। तो सुबह वो हुआ था क्या, एक जगह पर हम लोग एक प्रोजेक्ट करने थे, गांव के पूरे आदमी आ गए झगड़ा करने के लिए। कुछ गैंगस्टर 10-15-20 आदमी बोले हमको गाँव का ही काम हम लोग करेंगे। वो गाली देने, माँ बहन का गाली देने लगी मेरे को। मेरा गाड़ी बाड़ी, मेरा स्टाफ सब थे, मैं हंसता रहा उनके सामने। फिर गाली दिया, बोला यार ये तो हंस रहा है, तुमको कुछ पता नहीं चला। बोलेगा तुम्हारा 10 गाड़ी तोड़ दूंगा। बोला यार पत्थर लो ना, मेरे हाथ से तोड़ो, इंश्योरेंस से क्या दिक्कत है, 10 गाड़ी टूट जाएगा, इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, मेरा प्रॉब्लम कहाँ है। मैं उसको हंसने लगा, फिर भी वो नहीं बोला यार ये हंसा क्यों रहा है। बोला मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम मेरे मारने के लिए गाली दे रहे हो, 2 महीने के बाद तुम मेरे पास आओगे। 2 महीना गया, फिर उसी आदमी मेरे से रिक्वेस्ट किया, वो उसके बाद वो सिक्योरिटी रहा उसमें से 2 आदमी।
तो उसी लिए मैं उस टाइम अगर मैं झगड़ा जाता तो वो सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाता। वो क्या वो एक पार्ट ऑफ हैबिट हो गया, मतलब बदल गया चेंज, मतलब सामने वाला भी गाली देता है अगर माँ बहन का, फिर भी मतलब आपको कोई रिएक्ट नहीं होता है। तो ये पहले नहीं होता था। तो हाँ, वो भी 2 महीने के बाद वो सिचुएशन चेंज हो गया। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। वो सब लोग ऐसे आते, वो शर्म से देख करके दूर से आया, मेरे को गाड़ी है बोलता हूँ, वो आता नहीं है, वो खुद ही शर्म लगता है। हम ही लोग गाली देता है, फिर उसके पास जाके क्या बोलेंगे। किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो चंदा दे दो, पूजा है, 1000 2000 5000 3000, और तो खुद नहीं आते हैं, फिर बोलेंगे मेरा नाम नहीं बताना, मैं गाली दिया था। इस टाइप का सिचुएशन हो जाता है। तो पहले ये नहीं था। ऐसा काफी सारी सिचुएशन भी चेंज हो गया। आपकी वाइफ के साथ तो आपका रिलेशनशिप शुरू से अच्छा था? हाँ, कोई उसमें तो ना, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जिनोवा के आने से कोई फर्क पड़ा? फर्क इतना पड़ा कि वो बोलते हैं कि थोड़ा सा बदल गया, काम बदल गया है, मतलब पूरा तो कभी भी रिएक्शन कुछ नहीं है, नॉर्मल हो जाता है। और रिटायर दोनों तो रिटायरमेंट है। और तो रिटायर आपके बेटे को या वाइफ को इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में? इंटरेस्ट अभी है, लेकिन अभी बोलता है कि वो बच्चा अभी वो पढ़ाई खत्म नहीं किया। तो मतलब आज भी दोपहर को हम लोग बात किए थे, बोला मैं जाना था, मेरा आया था, नहीं मना किया। बोला नहीं, वो खाना कौन बनाएगा, वो लड़का को देना है, अब तो चला गया तो फिर उसका ध्यान कौन रखेगा, इसे बोल रहे थे। लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है आएगा, वो शादीशुदी हो जाने के एक बाद, बार साथ में लेकर आएगा। शादीशुदी हो जाने के बाद आ जाएगा, मेरे को ऐसे लग रहा है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार।